बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद के गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। आलू गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आलू गोश्त आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, ऐसा बनाएंगे कि कमाल हो जाएगा। यूनिक रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूं, तवज्जो से देखिएगा। आलू गोश्त तैयार करने के लिए कुछ चीजों की तरतीब को सीधा करेंगे और मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। ये मिट्टी की एक कढ़ाई हमने ले ली, इसके साथ की मार्केट से मिल जाती है। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, फ्लेम हाई रहेगा। आधा कप कुकिंग ऑयल का विच दब देंगे, दबण तो बाद इनू गर्म होने वास्ते छड़ देंगे। ठीक हो गया। ऑयल गर्म करने के बाद मीडियम साइज का एक अदद प्याज इस तरह स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने की तरफ लेके जाएंगे। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। प्याज हमारा हल्का सा नरम हुआ और ब्राउन की तरफ जाने लगा। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए प्याज के साथ इसको भी फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम हमारा हाई है, ये बात ध्यान में रहे। हमारे पास बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त 1/2 kg, दरमियाने साइज़ की बोटी कराई हुई है। आप सेम प्रोसेस से मटन में भी बना सकते हैं। आधा किलो गोश्त 500 ग्राम शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे प्याज और लहसुन के साथ, ताकि गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। गोश्त का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया, 6 मिनट लगे हमें। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक का, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे। वही मसाले जो आपके किचन में मौजूद हैं। ठीक हो गया। और ये जो होती है देगी मिर्च, ठीक हो गया, ये शामिल कर देंगे कलर के लिए। 1/2 टीस्पून, इसका टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए। ठीक हो गया। 1 मिनट हम मसालों के साथ भुनाई करेंगे। मिसालों के साथ भुनाई करने के बाद 2 टमाटर चॉप किए हुए शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे टमाटरों के साथ भी भुनाई करेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने भुनाई की, ऑयल अलग हो गया, आप देख सकते हैं शाइनिंग आनी शुरू होगी सालन में, गोश्त में। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके पानी शामिल करेंगे। कितना, ये देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये 1 गिलास शीशे वाला भर के और ये साथ में शामिल कर देंगे दूसरा गिलास, क्योंकि जो मेरा गोश्त है, जिस मकसद है कि जिस जानवर का मैं गोश्त लाया हूँ, इसको कम से कम 30 मिनट लगेंगे टेंडर होने में, गलने में। हमने इसको गलने के लिए छोड़ना है। इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमा देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, कवर को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुका है। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके पानी जो है इसके अंदर थोड़ा सा इसको पुश करेंगे। पानी पुश करने के बाद हाई फ्लेम पे यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू है। 500 ग्राम हमने इस साइज़ में उसको काट लिया। साइज़ छोटा या बड़ा आप देख लें, अपने हिसाब से काट लिया करें। इस तरीके से शामिल कर देंगे। अब आलू और गोश्त हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आलूओं की अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भुनाई कर ली। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे आलूओं को टेंडर करने के लिए। इस तरीके से ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को फिर वही फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे आलू टेंडर हो जाएं। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ गई है। आप देख रहे हैं आलू गोश्त में किस तरीके से शाइनिंग आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी टेस्टफुल बनेगा। अब आप इसके अंदर कितना शोरबा करना चाहते हैं, ये आप पे है। ठीक हो गया। जितना शोरबा करना चाहते हैं इसके अंदर हम कितना करेंगे, 1 गिलास भर के पानी का शामिल कर देंगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ इतना शोरबा काफ़ी है। ऊपर से कवर दे देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम वाले फ्लेम में। ये रही जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त फाइनल राउंड की तरफ आ चुका है। इसको कवर उठाने लगे हैं, आपको चेक करा देते हैं तमाम चीज़ें टेंडर किस तरह हुई हैं। ये देखें गर्म तो हैं, लेकिन अब चेक भी तो करानी है। ये देखें, ये आलू गल गया और बोटी देखो, देखो बोटी गल गई। ये देख रहे हो, अभी गर्म है, लेकिन ये बिल्कुल, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रेस हो रही है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, कल समझ आ रही है। इस तरीके से हर चीज़ टेंडर हो चुकी है। इस टाइम पे आके डंठल के साथ 4 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे।
आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। इस टाइम पे आके हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अगर पहले आप गरम मसाला शामिल करेंगे शोरबे वाले सालन में, काली मिर्च शामिल करेंगे, ब्लैक की तरफ चला जाएगा। हल्का सा धनिया शामिल करेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, आलू का आप देख लें कितनी खूबसूरत है, ये देखें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? आलू गोश्त बकरा ईद पे आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया, खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत स्टाइल से बता दिया। अगर आपको हमारी आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।